आज हम लोग अकबर के सेना के संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अकबर के समय शाही सेना के 3 भाग थे। पहला, बादशाह का आधिपत्य स्वीकार करने वाले राजाओं और सरदारों की सेना। दूसरा, मनसबदारों की सेना। दूसरा जो है वह मनसबदारों की सेना है। और तीसरी सेना कैसी थी? बादशाह की स्थायी सेना। बादशाह की स्थायी सेना जिसका वेतन सीधे सरकारी खजाने से दिया जाता था। स्थायी सेना की संख्या अधिक नहीं थी। इसके अतिरिक्त 2 तरह के सैनिक और थे। जिन्हें दाखिली और अहदी कहते थे। दाखिली सिपाहियों की एक प्रकार की अतिरिक्त सेना थी जिससे राजकीय कोष से वेतन मिलता था। इसको जो दाखिली सेना थी, एक प्रकार अतिरिक्त जिससे राजकीय कोष से वेतन मिलता था। और एक दूसरी थी मनसबदारों की अध्यक्षता में काम करती थी। अहदी बादशाह के शरीर रक्षक होते थे और उनकी नियुक्ति बादशाह स्वयं करता था। मनसबदारों के सिपाहियों को अपने जिरह बख्तर का प्रबंध अपने पास से करना पड़ता था। सेना के 5 वर्ग थे: पैदल सेना, तोपची सेना, घुड़सवार सेना, नौसेना, हाथी सेना। तोपखाने का प्रधान अफसर मीर आतिश कहलाता था, जो 5 हजारी मनसब होता था। सेना का मुख्य अंग अश्वारोही दल था। अब हम लोग थोड़ा सा मनसबदारी प्रथा के बारे में चर्चा करते हैं। तो मनसबदारी प्रथा राज्य के काम के लिए अनेक कर्मचारियों की आवश्यकता थी। अकबर जागीर प्रथा के दोषों को खूब जानता था। इसलिए उसने मनसबदारी प्रथा को प्रचलित किया। मनसब शब्द का अर्थ होता है दर्जा अथवा रुतबा। सेना का विभाग अलग नहीं था, इसलिए एक अफसर माल और फौज दोनों विभागों का काम कर सकता था। अफसरों के कई दर्जे थे और उनका वेतन आदि बादशाह स्वयं निश्चित करता था। मनसबदार को आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सेवा के लिए सेना देनी पड़ती थी। मनसब के 33 दर्जे थे। 10 से लेकर 10,000 तक के मनसबदार हुआ करते थे। 10 हजारी मनसब का दर्जा। यहाँ देखिए, जो आप लोग ये मंदसौर है, मंदसौर गलत है, ये है मनसब।
10 हजारी मनसब का दर्जा सबसे अधिक प्रतिष्ठित समझा जाता था। यह पद प्रायः राजवंश के ही लोगों को प्रदान किया जाता था। मनसबदारों का वेतन शाही खजाने से नगद दिया जाता था। शाही खजाने से नगद दिया जाता था। और न्याय व्यवस्था में हम देखते हैं तो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो सम्राट ही था। वह कौन था? सम्राट ही था। और सम्राट के नीचे दूसरा न्यायाधीश काजी होता था। उसके बाद प्रांत, सरकार, परगना, नगर और ग्रामों में भी काजी होते थे। अब हम लोग थोड़ा सा प्रमुख चित्रकार उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब्दुल समद, मीर सैयद अली, फारूक बेग तथा 10 ये तो मुस्लिम चित्रकार थे। अब्दुल समद, मीर सैयद अली, फारूक से। हिंदू चित्रकार थे दशवंत, बसावन, सांवलदास, ताराचंद्र, जगन्नाथ। ये हिंदू चित्रकार थे। साहित्यकार के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मुल्ला दाऊद की तारीख अल्फी, मुल्ला दाऊद की तारीख अल्फी और अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख तथा निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी मुख्य हैं। उसके काल की ये किताबें, रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं और ऐतिहासिक दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से हम सभी को इसका अध्ययन भरपूर आप लोग करें। इससे जो है आपका भविष्य आप लोग का उज्जवल होगा। धन्यवाद।